आज हम 38 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बोट नेक ब्लाउज आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे बोट नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका फिटिंग कुछ इस तरह से आई है और बॉडी में इसका फिटिंग बहुत ही बेहतर आती है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज का ब्लाउज़ का हम कटिंग करेंगे। तो इस मेजरमेंट को आप लोग नोट भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमने एक पेपर ले लिया है और लेंथ प्लस 1 इंच करके हम यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों जगह इस तरह से मार्क लगा के एक स्ट्रेट मार्क इस तरह से कर लेंगे। अब शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके हमें मार्क लगाना है और 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ पर भी हम 7.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और नेक की ओर से 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इन दो मार्कों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 7.3 इंच पे मार्क लगाएंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो इस फॉर्मूला को हम आर्म होल के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये हमारा चेस्ट लाइन है। अब शोल्डर के लिए शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रख के हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम एक सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इंची टेप को रख के अपेक्स के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पे। तो इस लाइन को भी इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। अब देखिए, चेस्ट के लिए चेस्ट हमारा है 38 इंच प्लस 2 इंच डिवाइड बाई 4 करके हम मार्क लगाएंगे। क्योंकि बैक में हमें लूजिंग देनी है, ये बोट नेक है, इसीलिए हमें 2 इंच की लूजिंग देनी होती है। तो हम यहाँ पर चेस्ट के ऊपर 10 इंच पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगाएंगे। और वेस्ट है हमारा 32 इंच, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, वह 8 इंच। तो 8 इंच पे हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब चेस्ट लाइन के ऊपर इंची टेप को रख के वेस्ट लाइन के साथ इसी तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए, वेस्ट के ऊपर इंची टेप को रख के हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। और इस मार्क को हमें चेक करना है 4.5 इंच। तो हमें अपेक्स पॉइंट के ऊपर 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट के ऊपर दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों मार्कों को हमें इस तरह से मिलाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर के लिए यहाँ पर 7.25 इंच पे मार्क किए थे। इंची टेप को इस तरह से रख के हमें सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क को अंदर की ओर थोड़ी सी आगे बढ़ा लेंगे। अब शोल्डर हमने जितना भी लिए थे 7.25 इंच, तो -1 इंच करके यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे 6.25 इंच पे और यहाँ पर हम शोल्डर -1/2 इंच करेंगे, यानी कि 6.75 इंच पे हम यहाँ पर माइनस मार्क लगाएंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट आर्म होल की ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से क्रॉस में हमें 0.75 इंच जाना है। अब इन तीनों मार्कों को हमें मिलाते हुए कर्व स्केल को रख के आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें हमेशा फ्रंट आर्म होल पहले ही ड्रॉ करनी होती है। देखिए, हम कर्व स्केल को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक आर्म होल के लिए हमें कुछ नहीं करनी है, यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर की ओर एक मार्क लगा लेंगे और शोल्डर से हमें सेंटर वाले मार्क को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ तक मार्क करेंगे। अब चेस्ट लाइन के लिए हमें चेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से स्केल को मिलाकर रखना है सेंटर मार्क से और इस तरह से मार्क लगा लेना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमें शोल्डर से हमें 0.25 इंच इस तरह से मार्क करके और बैक आर्म होल के साथ सेंटर में इस तरह से मिला लेना है। इससे हमारा नेक जो है उसका फिटिंग नेक के साथ बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है 2.5 इंच पे। आपको जितना भी शोल्डर चाहिए आप मार्क कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, इसमें आपको स्टिचिंग की मार्जिन भी ऐड करनी होती है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे 4.25 इंच। तो इस मार्क को हल्की सी डार्क कर लेते हैं। और देखिए, हम यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं बोट नेक की। और इस तरह हम स्केल को रखेंगे और मार्क लगा लेंगे। अब सारी मार्क हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें शोल्डर के लिए मार्क लगाना है 7.25 इंच पे। और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और एक मार्क लगा लेना है। और नेक की ओर से हमें 2.5 इंच पे मार्क लगाना है। और इन दो मार्कों को हमें मिलाकर शोल्डर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क लगाना है 7.3 इंच पे। और इस लाइन को हमें इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रख के इस तरह से सेंटर में मार्क करना है। और यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमें सारे मार्क को लगाना है। यानी कि अपेक्स के लिए मार्क लगाना है 10 इंच पे और लेंथ के लिए भी हमें यहाँ से ही मार्क लगाना होता है 14.5 इंच पे। तो हम यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। ध्यान रखिए, ये फ्रंट पार्ट की जब भी आप कटिंग करते हैं तो शोल्डर से इसी तरह शोल्डर डाउन करने के बाद ही लेंथ की मार्क करिएगा। और इस लाइन को भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा है 38 इंच, प्लस करेंगे 2 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से, हमारा हुआ 10 इंच। यानी कि बैक पार्ट पे हमें 10 इंच पे मार्क किए थे तो फ्रंट पार्ट भी हमारा 10 इंच पे मार्क करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, वेस्ट के लिए हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे। और 38 साइज़ ब्लाउज़ के लिए डार्ट देने के लिए हमें यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करना है। और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब इन मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेना है। और इस मार्क को भी हमें ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में हम एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर, देखिए इस लाइन को हम अंदर की ओर थोड़ी से बढ़ा लेंगे। शोल्डर माइनस 1 इंच करके हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 6.25 इंच। शोल्डर माइनस हाफ इंच हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 6.75 इंच पे। और यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे 0.75 इंच। और इन तीनों मार्कों को मिलाते हुए हमें आर्म होल की ड्रॉ कर लेनी है। तो इससे पहले हमें यहाँ से 0.25 इंच माइनस करना होता है, तो हम यहाँ पर भी मार्क लगा लेंगे। अब इन मार्कों को मिलाते हुए हमें आर्म होल की ड्रॉ करनी है। देखिए, पहले इस तरह से शोल्डर से मिला कर रखेंगे और फिर चेस्ट लाइन के ऊपर मिला कर रख के हम इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करेंगे
और यहाँ पर भी हमारा 4.22 इंच आ रहा है। और यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इसे भी इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब स्केल की मदद से हम बोट नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। आप चाहे तो 2.5 इंच पे भी इसका नेक की ब्रॉड लेंथ कर सकते हैं। इस तरह से कम भी कर सकते हैं आप। तो हम 2.5 इंच पे इस तरह से इसका शेप थोड़ी सी अच्छी आएगी, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे ही मार्क लगा लूँगी। तो अब देखिए अपेक्स टू अपेक्स के डिस्टेंस से हमारे 8 इंच, तो इस साइज में भी हमें 4 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे और वेस्ट के ऊपर 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। और इन दो मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ से हमें 3 इंच की डाट के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लगाए थे, तो हमें यहाँ पर भी 3 इंच के लिए मार्क लगा लेंगे। और इन मार्कों को इस तरह से हम क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए आर्म होल के ऊपर इस तरह से चेस्ट लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें एक मार्क कर लेंगे। अब 1.5 इंच को हमें हाफ करना है 0.75 इंच, तो इस तरह से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह भी 0.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इन मार्कों को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। इस तरह से हम मिला लेंगे। अब इस लाइन को हम चेक करेंगे 5.5 इंच, तो हमें इस लाइन पे भी 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाके एक मार्क लगा लेने हैं और इस मार्क को हमें इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। अब कर्व स्केल की मदद से हमें एक आर्म होल की शेप दे देना है। यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास अगर कर्व स्केल नहीं है तो आप इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और एक सेंटर में फोल्ड करेंगे और इसे भी हमें हाफ करना है और एक मार्क यहाँ पर भी लगा लेना है। और इंची टेप को इस तरह से हम रख के सेंटर वाले मार्क से हमें यहाँ पर भी हाफ कर लेनी है, यानी कि हमारे टोटल में 3 पॉइंट बननी चाहिए। पहली वाली पॉइंट पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे, सेकेंड पॉइंट पे हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे और थर्ड वाली पॉइंट जो है उसे हमें इस तरह से मिला लेना है। अगर आप प्रिंसेस की शेप सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से प्रिंसेस की शेप आपकी बन जाएगी। पर मैं हाथ से ही देती हूँ, मुझे हाथ से ही अच्छी लगती है। देखिए इस तरह से बन जाएगी। अब देखिए कर्व स्केल को हमें इस तरह से रखना है, अपेक्स पॉइंट के ऊपर मिलाते हुए रखना है और इस तरह से हम प्रिंसेस की शेप दे देंगे। और स्केल को हल्की से इस तरह से घुमा लेंगे और एक भी शेप दे देंगे इस तरह से। अब देखिए इस लाइन को हम चेक करेंगे 5.5 इंच आ रहा है। इस वाली लाइन पे हमें चेक करना है 5.5 इंच, जहाँ पर भी आ रहा है हमें एक मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा 5.5 इंच आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे और बैक साइड में हमें 1 इंच ऊपर जाके मार्क लगाए थे, तो इस मार्क के साथ हमें इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आप इस तरह से बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए और स्टिचिंग करके आप देख सकते हैं कि इसका फिटिंग कैसे आ रही है। और मुझे आके कमेंट में बताइएगा आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग और फिटिंग किस तरह से लग रही है। मैं अपने कस्टमर के लिए इसी तरह की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ और ये ब्लाउज़ भी उन्हें बहुत ही पसंद आई है। उसका बॉडी में फिटिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए हम स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। तो अब बैक पार्ट के ऊपर हमें ½ इंच डाउन जाके एक मार्क इस तरह से हम लगा लेंगे और जितना भी क्रॉस आ रहा है फ्रंट पार्ट को हम रखेंगे, हम एक इस तरह से मार्क लगा लेंगे और नीचे भी हमारा जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है हमें इसे मार्क लगा लेना है और आर्म होल के साथ मिलाते हुए हमें इस मार्क को भी हमें ड्रॉ कर लेनी है और नीचे की जो मार्क है उसे हमें इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। इससे हमारा ब्लाउज़ का फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है, कोई भी लूजिंग नहीं होती। तो आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए प्लीज़ और स्टिचिंग कीजिए और मुझे आके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।